सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड की महागठबंधन सरकार 29 दिसंबर यानी कि कल अपने 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रांची के मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार अपने 4 सालों के संघर्ष और सफलताओं पर बात करने वाली है, तो वहीं विपक्ष हेमंत सरकार के इन 4 सालों के काम की स्क्रूटनी करने में लगा है। बीजेपी ने इन 4 सालों के हेमंत सरकार के कार्यकाल पर एक आरोप पत्र निकाला, जिसमें हेमंत सरकार को लुटेरा और भ्रष्टाचारी बताया गया। बीजेपी ने हेमंत सरकार को झारखंड के इतिहास का सबसे विफल और भ्रष्ट सरकार करार दिया। हेमंत सरकार के कार्यकाल की चौथी वर्षगांठ, सरकार ने दिया 4 साल के काम का हिसाब। आरोप पत्र में विपक्ष ने दिया विफल करार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। अब शुक्रवार को झारखंड सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी। इसके लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में सभी तैयारियां लगभग मुकम्मल की जा चुकी हैं। 29 दिसंबर के कार्यक्रम के दौरान हेमंत सरकार जहां जनता को इन 4 सालों के लिए शुक्रिया कहेगी, वहीं उन्हें सरकार के 4 सालों के कामकाज का हिसाब भी देगी, अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने सरकार के कामकाज का हिसाब जनता के सामने रख दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के कामकाज को लेकर आरोप पत्र जारी कर दिया है। इसके जरिए सरकार को भ्रष्ट करार दिया गया है। 64 दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में काम करने का, सेवा करने का अवसर मिला, और उसके बाद यूपीए गठबंधन, चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो, जितने भी राष्ट्रपति शासन रहा, यूपीए गठबंधन की सरकार में ही रहा। अब सब तो उसको अगर आप याद करेंगे तो ये लगभग 10 वर्षों तक यूपीए गठबंधन के हाथों में शासन रहा है झारखंड। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहां से वहां पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से चुका हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ईडी ने मुख्यमंत्री को ही कितना 6 नोटिस दे चुका, और 6 नोटिस देने के बाद भी मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक और जहां वो कहता है कि हम डरते नहीं हैं, तो फिर भागते क्यों हैं? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के हमले यही नहीं रुके। उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर धर्मांतरण और बेरोजगारी से लेकर केंद्र पर दोषारोपण तक के मुद्दे पर हेमंत सरकार की खिंचाई की। सिर्फ मैं आप सब लोगों को बता रहा था किस प्रकार से धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, जोर जबरदस्ती। एक तरफ हम लोगों ने जहां देखा है कि भाई लड़कियों के साथ शादी करके उनकी जमीन पर दखल करना, लेकिन यहाँ लड़कियों को भी लगा करके कि उनके साथ फिर बाल जबरदस्ती नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, फंसा देंगे। तो फिर गरीब बेचारा डरता है, लेकिन अंत में जब अधिक टॉर्चर किसी को भी किया जाता है तो फिर ब्लस्ट होता है। कि सरकार बनी तो पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल के 5 लाख नौकरी, या नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं, संन्यास, फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार की कई चीजें आप खुद पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसका हकीकत क्या है ये भी हमारे लोगों ने पूरी तरह से लिख करके डाला है कि भाई हकीकत क्या, उन्होंने वादा किया था, हकीकत क्या है, जमीन पर क्या हुआ है, क्या उन्होंने सचमुच में काम किया। वहीं सत्तारूढ़ दलों ने उम्मीद के मुताबिक विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस हेमंत सरकार के 4 साल को स्वर्णिम काल बताने में जुटी है। उन्होंने तत्कालीन जो हमारी राज्यपाल थी, जो भी वर्तमान में देश की राष्ट्रपति हैं, उनको लिख के दिया था कि मैं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को
बिना शर्त अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ। और आज उनके मुंह से इस तरह की बातें कहना, तो ये हास्य व्यंग छोड़ के और क्या होगा। क्योंकि जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो अब चले दूसरों को पाठ पढ़ाना, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा। ये बाबूलाल जी का श्वेत पत्र साफ बाबूलाल जी ने ही प्रदर्शित कर दिया कि सरकार की नाकामियों गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रहा। वो ईडी और आईटी से आगे श्वेत पत्र में बढ़ ही नहीं पाए बाबूलाल। इससे पहले हेमंत सरकार ने भी अपने 4 साल पूरे होने पर अपने काम का ब्यौरा पेश किया और कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना है, सो वो आलोचना करते रहें और हम अपना काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या 2024 का चुनाव